नमस्कार, नमस्ते इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा चौधरी। आइए नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरों। बिहार के आरा से एक मॉब लिंचिंग की बड़ी विभत्स घटना सामने आई है, जहां पर भीड़ ने बकरी गांव में एक विक्षिप्त शख्स को पीट कर अधमरा करने के बाद उसे जिंदा जला दिया। 28 साल का मृतक उदवंत नगर थाने क्षेत्र के ज्ञानचक गांव का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि मृतक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और उसने एक बुजुर्ग को पीट कर मार डाला था। इससे गुस्साए लोगों ने उस विक्षिप्त युवक को पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई कर अधमरा कर जला दिया। इस दोहरे हत्याकांड के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। इस घटना के बाद से गांव के लोगों में गुस्सा का माहौल है। तनाव को देखते हुए पुलिस ग्रामीणों को समझाने में लगी है। पुलिस का कहना है कि गांव के एक मृतक बुजुर्ग उदवंत नगर थाना क्षेत्र के बकरी गांव के रहने वाले थे। आरोप है कि उनकी हत्या इस विक्षिप्त युवक ने की थी। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि विक्षिप्त का शिकार बनने से पहले बुजुर्ग डिग्री चौधरी अपने आम के बगीचे और गेहूं के खेत की रखवाली कर रहे थे। उसी दौरान विक्षिप्त मुटुर यादव वहां आ धमका और उनके साथ मारपीट करने लगा। उसने डिग्री चौधरी को इतना मारा कि उनकी मौत हो गई। इसके बाद उनके शव को सूखे पत्तों से ढककर जला दिया। तभी ग्रामीणों की नजर विक्षिप्त युवक पर पड़ गई और वे भड़क उठे। गुस्से में आए गांव वालों ने विक्षिप्त के हाथ पैर बांधकर उसे पीटना शुरू कर दिया। फिर उसे भी सूखे पत्तों में ढककर जिंदा जला दिया। ग्रामीणों का कहना है कि 2 साल पहले इस विक्षिप्त युवक ने अपनी पत्नी की भी हत्या कर दी थी, लेकिन उस समय कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। इलाके में तनाव को देखते हुए मौके पर आरा सदर एसडीपीओ पंकज रावत भी पहुंचे और घटना की जानकारी लेकर छानबीन शुरू कर दी। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की आहट से प्रवासी मजदूर फिर से गांव लौटने लगे हैं। मुंबई के रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर मजदूरों की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। सभी में पिछली बार की तरह लॉकडाउन का डर है, लिहाजा वे समय रहते अपने अपने गांव पहुंचना चाहते हैं। लोकमान्य तिलक टर्मिनल स्टेशन पहुंचे यूपी के रजनीकांत राजभर कहते हैं कि होली से ही काम धंधा बंद है। बढ़ते संक्रमण के बीच लॉकडाउन लगना भी तय है, इसलिए यहाँ रहने से बेहतर है कि घर लौट जाएं। रजनीकांत मुंबई के एक मॉल में काम करते हैं। उनकी तरह ऐसे हजारों प्रवासी हैं जो पिछले कोरोना काल के कड़े अनुभव को देखते हुए लॉकडाउन लगने से पहले गांव पहुंचने की जदोजहद में लगे हैं। बोरीवली स्थित गारमेंट कंपनी में काम करने वाले नवाब शेख कहते हैं कि लॉकडाउन में कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहते, इसलिए लोग गांव जा रहे हैं। मंद गांव में रहने वाले आजमगढ़ के मूल निवासी मैकेनिक शकील अहमद भी टिकट की कतार में लगे हैं। कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले राजू मिस्त्री का कहना है कि कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है, लेकिन दुकानें बंद है, इसलिए गांव जा रहे हैं। नाला सोपारा पूर्व में विनायक अस्पताल की गैर चिकित्सा इकाई में भर्ती 7 कोविड मरीजों की सोमवार को 3 घंटे के भीतर मौत हो गई, जहां परिजनों ने आरोप लगाया है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी के कारण मौतें हुई हैं। वहीं अस्पताल प्रशासन ने कहा है कि मरीज गंभीर हालत में थे। मृतकों के परिजनों का कहना है कि प्रशासन ने उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के बारे में सूचित नहीं किया। मृतकों के परिवार के सदस्य अस्पताल के बाहर जमा हो गए और विरोध जताया। मौत के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। उत्तेजित भीड़ में खदेड़ने के लिए पास के तुलिंज पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ा। आपको बता दें कि इससे पहले भी 10 अप्रैल को वसई विरार और नाला सोपारा के अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति की कमी के बारे में बताया था। इसकी वजह से ही यहां के गंभीर हालत में भर्ती मरीजों को दूसरी जगह भर्ती करवाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे एक व्यक्ति ने बताया कि मैंने देखा कि एक कर्मचारी एम्बुलेंस से ऑक्सीजन सिलेंडर उतार रहा है और अस्पताल के अंदर भाग रहा है। अगर कोई कमी नहीं थी तो उसने अपनी वैन से ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लिया? मलाड की रहने वाली कादरी मलाड अपने फेफड़ों के संक्रमण और गंभीर निमोनिया के इलाज के लिए लगभग 10 दिन पहले विनायक अस्पताल में भर्ती हुई थी। महाराष्ट्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राज्य में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए टोटल लॉकडाउन के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। आज उद्धव कैबिनेट की बैठक होनी है। माना जा रहा है कि इस बैठक के ठीक बाद सीएम टोटल लॉकडाउन का ऐलान कर सकते हैं और ये लॉकडाउन 15 से 30 अप्रैल तक हो सकता है।
इससे पहले सरकार कोरोना के असर से प्रभावित किसानों, उद्योगों और व्यापारी वर्ग के लिए आज शाम तक राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना के 51,751 नए मामले सामने आए और 258 लोगों की मौत हो गई। इससे एक दिन पहले राज्य में संक्रमण के 63,294 मामले सामने आए थे। राजधानी मुंबई में सोमवार को 6,893 नए मामले सामने आए और 43 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में अब संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 34,58,996 हो गए हैं और मृतकों की संख्या 58,245 पहुंच गई। हालांकि वीकेंड लॉकडाउन के ठीक एक दिन बाद राज्य में कोरोना के मामलों में सिर्फ एक दिन में करीब 18.3% कमी देखने को मिली है। महाराष्ट्र में अब 5,64,746 एक्टिवेट पेशेंट हैं। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने गुड़ी पड़वा और रमजान को लेकर सख्त गाइडलाइंस जारी की है। देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। हिंदू समाज में नवरात्रों का बड़ा महत्व है। चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन दिनों पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। नवरात्रि में पहले दिन मंदिरों में मां दुर्गा के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में देखने को मिली। राजधानी दिल्ली में कई बड़े मंदिरों को कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बंद कर दिया गया है। तो दिल्ली के ऐतिहासिक सिद्धपीठ कालकाजी मंदिर में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए भक्तों को दर्शन करने दिए जा रहे हैं। हालांकि मंदिर प्रशासन की ओर से मंदिर में किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही है, ना ही फूल प्रसाद भी मंदिर में नहीं लिया जा रहा है। कालकाजी मंदिर के पुजारी सुनील के मुताबिक सरकार की ओर से जो कोरोना को लेकर नियम बनाए गए हैं उसको फॉलो किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था मंदिर प्रशासन की तरफ से की गई है। मंदिर प्रशासन के साथ साथ सिविल डिफेंस की वॉलेंटियर्स, दिल्ली पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया है ताकि मंदिरों में दर्शन करने के लिए आ रहे श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही दर्शन करने की इजाजत दी जाए। वहीं कोरोना के चलते दिल्ली के बड़े मंदिरों में से एक झंडे वाला को फिलहाल भक्तों के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं इसके विपरीत मिर्जापुर विंध्याचल में नवरात्र मेले में लगी भारी भीड़ देखने को मिली। कोरोना संक्रमण काल में भी मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन के लिए बड़ी संख्या में दर्शनार्थी पहुंचे हैं। जिला प्रशासन की सारी व्यवस्था फेल होती दिखाई दी। तो ये थी आज हमारे पास बड़ी खबरें। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए।